राधे राधे। आशा करती हूँ कि आप सभी लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। भगवान विष्णु की जय हो, माता लक्ष्मी की जय हो। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा आप पर और आपके पूरे परिवार पर सदा सर्वदा बनी रहे। आज मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ अनंत चतुर्दशी के पूजा का विधान और कथा भी सुनाने जा रही हूँ। कृपया मेरे वीडियो में अंत तक बने रहें। अनंत चतुर्दशी भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को मनाया जाता है। भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को अनंत चतुर्दशी के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन शेष शैया पर क्षीर सागर में सोने वाले विष्णु भगवान की पूजा की जाती है और पूजा के अंत में निम्न मंत्र अनंत सर्व नागानाम धीपः सर्व कामदः सदा भूयात प्रसन्नो में भक्ता नाम मध्यम भक्ता नाम भयम करह, यह प्रार्थना करनी चाहिए। यह भगवान विष्णु कृष्ण रूप में हैं, शेष नाग काल रूप से विद्यमान रहते हैं, अतः दोनों की सम्मिलित पूजा की जाती है। प्रातः नित्य क्रिया तथा स्नान आदि से निवृत्त होकर चौकी के ऊपर मंडप बनाकर उस पे अक्षत सहित या कुशा के 7 कड़ों से शेष भगवान की प्रतिमा स्थापित की जाती है। उसके समीप 14 गांठ लगाकर हल्दी से रंगे कच्चे डोरे को रखा जाता है। गंध, अक्षत, पुष्प, धूप, दीप नैवेद्य से पूजन किया जाता है। तत्पश्चात अनंत देव का ध्यान करके शुद्ध अनंत को अपनी दाईं भुजा में धारण करना चाहिए। यह तागा अनंत फल देने वाला होता है। जो जेंट्स होते हैं वह अनंता बांधते हैं और जो लेडीजें होती हैं वह अनंती बांधती हैं। यह भुजाओं में बांधा जाता है। अब मैं कथा सुनाने जा रही हूँ। अनंत चतुर्दशी की कथा सुनाने जा रही हूँ। हाथ में पुष्प और अक्षत ले लें। महाराज युधिष्ठिर ने जब राजसूय यज्ञ किया तब उस समय मंडप इतना मनोरम बनवाया कि जल स्थल की भिन्न प्रतीत ही नहीं होती थी। कहीं से टहलते टहलते दुर्योधन भी यज्ञ मंडल पर आ गया और द्रौपदी ने यह देखकर उपहास कर दिया कि अंधों की संतान अंधी ही होती है। यह बात उसके हृदय में बाण जैसे लगी तथा बदला लेने की मन में दुर्योधन ने ठान लिया। कुछ दिनों बाद ही उसने पांडवों को बुलाकर द्वित क्रीड़ा में परास्त किया। हार होने पर उसने प्रतिज्ञा अनुसार 12 वर्ष का वनवास दिया। एक दिन भगवान कृष्ण जब मिलने गए तभी युधिष्ठिर ने यह सब वृतांत सुनाया और उसे दूर करने का उपाय पूछा। तब भगवान कृष्ण बोले कि विधि पूर्वक अनंत भगवान का व्रत करो, तुम्हारा खोया राज्य पुनः प्राप्त हो जाएगा। उसके बाद श्री कृष्ण ने कथा सुनाई। प्राचीन काल में एक सुमंत नामक ब्राह्मण के सुशीला नाम की एक कन्या थी। ब्राह्मण ने बड़ी होने पर उसका विवाह कौंडिल्य ऋषि के साथ कर दिया। कौंडिल्य ऋषि सुशीला को लेकर अपने आश्रम की ओर चले। रास्ते में ही संध्या हो गई। ऋषि नदी के किनारे संध्या करने लगे। सुशीला ने देखा कि वहीं पर बहुत सी स्त्रियां किसी देवता की पूजा कर रही हैं। तब उसने पास जाकर पूछा कि आप सब किसकी पूजा कर रही हैं। तभी सभी ने सुशीला को अनंत व्रत की महिमा बताई। सुशीला ने उसी व्रत का अनुष्ठान किया और 14 गांठे वाली डोरा हाथ में बांधकर ऋषि कौंडिल्य के पास आई। कौंडिल्य ने सुशीला के हाथ में बंधे डोरे का रहस्य पूछा। सुशीला ने जब हाल कह सुनाया, कौंडिल्य ऋषि ने डोरा तोड़कर अग्नि में डाल दिया। इससे भगवान अनंत का अत्यंत अपमान हुआ। परिणाम यह हुआ कि ऋषि सुखी न रह सके और उनकी धन दौलत समाप्त हो गई। तब उन्होंने सुशीला से इसका कारण पूछा तो सुशीला ने अनंत डोरे की याद दिलाई। कौंडिल्य ऋषि पश्चाताप करने लगे और पश्चाताप से उद्विग्न होकर डोरे के लिए वन को चले गए। वन में काफी दिनों तक घूमते घूमते वे एक दिन भूमि पर गिर पड़े। तब अनंत भगवान ने उन्हें दर्शन दिया और बोले कि हे कौंडिल्य, तुमने मेरा तिरस्कार किया था, तभी से तुम्हें इतना कष्ट भोगना पड़ा। ज्ञान हो गया हो तो अब घर जाकर अनंत का अनुष्ठान 14 वर्षों तक करो। इससे तुम्हारा दुख दारिद्र्य मिट जाएंगे तथा धन धान्य से संपन्न हो जाओगे। कौंडिल्य ने घर पर जाकर 14 वर्षों तक अनंत भगवान का व्रत एवं अनुष्ठान करा, जिससे कि वह सुखी व संपन्न हो गए। भगवान विष्णु की जय हो, माता लक्ष्मी की जय हो। अनंत चतुर्दशी के
पूजा का विधान एक यह भी है कि दोपहर के 12 बजे के समय में अनंता और अनंती आज बाजार में मिलता है, इसे खरीद कर ले आए। भगवान विष्णु के प्रतिमा के सामने पुआ, फल, मिठाई और साथ में अनंता और अनंती एक थाली में रख लें। दीपक जलाएं। भगवान विष्णु के प्रतिमा पर फूल से जल चढ़ाएं। जल चढ़ाने के बाद में दीपक जलाएं। भगवान को फूल माला चढ़ाएं। जो अनंता है उसको भगवान विष्णु के सामने रख दें। प्रतिमा के सामने, भगवान विष्णु की प्रतिमा के सामने अनंता और अनंती को रखा जाता है। आपके घर में, परिवार में जितने सदस्य हैं उतने लोगों के हिसाब से गिनती करके उतना, जितने जेंट्स हों उतने अनंता और जितनी लेडीजें हों उतने अनंती रख दी जाती है। फल और पुआ और मिठाई का भोग लगाया जाता है। थोड़ी देर के लिए ये सारी चीज़ें ढक करके भगवान विष्णु के सामने छोड़ दी जाती हैं। उसके बाद में भगवान विष्णु की आरती करके यह सारी चीज़ें उठा ली जाती हैं। प्रसाद स्वरूप पूरे परिवार को बांट दिया जाता है और सभी लोग अपने बाजू में, जो जेंट्स होते हैं वह अनंता बांधते हैं और जो स्त्रियां होती हैं, लेडीजें होती हैं, वह अनंती बांधती हैं। जेंट्स दाहिने हाथ के बाजू में अनंता बांधते हैं और लेडीजें बाएं हाथ के बाजू में अनंती बांधती हैं। इस प्रकार से यह अनंत चतुर्दशी का त्यौहार मनाया जाता है। अनंत चतुर्दशी भगवान विष्णु को समर्पित यह त्यौहार होता है जो कि आज हर घर में मनाया जाता है। भगवान विष्णु की जय हो, माता लक्ष्मी की जय हो। मेरे वीडियो को कृपया लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा। वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। एक बहुत ही रोचक कथा है रामायण में, जिससे पता चलता है कि भगवान विष्णु और भगवान शिव दोनों में कितना गहरा प्रेम संबंध है। भगवान विष्णु कितना आदर करते हैं, सम्मान करते हैं भगवान शंकर को, और जो कोई भी भगवान शंकर की पूजा करता है उससे भगवान विष्णु बहुत ही प्रसन्न होते हैं। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, आपने भी सुना होगा कि नारद जी एक बार जाते हैं विष्णु लोक में और जाके भगवान विष्णु से कहते हैं कि हे नारायण, मैंने कामदेव को जीत लिया है। जब उनके इस शब्द को भगवान विष्णु सुनते हैं तो उन्हें लगता है कि मेरे भक्त को अभिमान हो गया है, और वह मन में सोचते हैं कि भक्त को अभिमान नहीं होना चाहिए, यह अच्छी बात नहीं है। ऐसा सोच करके वह नारद जी को कोई जवाब नहीं देते हैं। नारद जी बड़े खुशी भाव से विष्णु लोक से बाहर आ जाते हैं और मन में सोचते हैं कि देखो मैंने कामदेव को जीत लिया है। जैसे ही वह विष्णु लोक से बाहर आते हैं, देखते हैं बहुत ही सुंदर एक नगर है। वो मन में सोचते हैं मैंने इस नगर को तो पहले कभी नहीं देखा। देखते हैं बहुत ही सुंदर नगर है, राजा हैं, रानी हैं, राजकुमारी हैं, नगर के लोग हैं और वहां पर स्वयंवर की तैयारी हो रही है। फिर वो आते हैं लौट करके विष्णु भगवान के पास में और भगवान विष्णु से कहते हैं हे प्रभु, थोड़ी देर के लिए मुझे आप अपने चेहरा दे दो। भगवान विष्णु कहते हैं ठीक है, ले लो। अब जब भगवान विष्णु ने नारद जी को अपना चेहरा दिया तो नारद जी बहुत प्रसन्न होते हैं और भगवान विष्णु से कहते हैं जय विधि होय नाथ ही तुमोरा, करहु सुबेग दास मैं तोरा। भगवान विष्णु कहते हैं ठीक है, अब मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ, वचन देता हूँ, मेरा यह वचन मिथ्या नहीं जाएगा। भगवान विष्णु के इस आशीर्वाद को लेकर नारद जी चलते हैं वहां पर जहां पर कि स्वयंवर हो रहा होता है। वह इस चीज से बिल्कुल अनजान होते हैं कि मेरा चेहरा क्या हो गया है, और वो स्वयंवर वाले स्थान के पर पहुंचते हैं। जब वो पहुंचते हैं तो वहां पर दो द्वारपाल खड़े होते हैं। वो भगवान नारद भगवान का चेहरा देख करके बड़ी जोर से हंसते हैं, लेकिन नारद भगवान समझ नहीं पाते कि ये मुझे देख करके क्यों हंस रहे हैं। अब वहां पर पहुंचते हैं जहां पर दरबार लगी होती है। कन्या जो है वो स्वयंवर का वरमाला लेकर के वहां से निकल रही होती है। ये भी एक कुर्सी पर जाकर बैठ जाते हैं कि मैं इतना सुंदर दिख रहा हूँ तो ये तो मुझे वरमाला डालेगी ही, ऐसा विश्वास रख करके नारद जी वहां एक कुर्सी पे बैठे होते हैं। लेकिन ऐसा संजोग बनता है, वरमाला तो दूर की बात है, राजकुमारी उनकी ओर पलट के भी नहीं देखती हैं। और वो राजकुमारी ने एक राजकुमार के गले में वरमाला डाली और बहुत दुखी होकर के नारद जी वापस लौटते हैं। जब निकलने लगते हैं तो सोचते हैं कि मेरा चेहरा तो भगवान विष्णु जैसा चेहरा है, फिर ऐसा कैसे हो गया। तो पानी में अपना चेहरा देखते हैं तो देखते हैं अरे मेरा चेहरा तो बानर का चेहरा है। बस उनको तो बहुत ही क्रोध आ जाता है और वो भगवान विष्णु को
देखते हैं कि भगवान विष्णु सामने से चले आ रहे हैं। भगवान विष्णु को बहुत सुनाते हैं, कहते हैं तुम पर किसी का हाथ तो है नहीं, जो चाहते हो सो करते हो। भगवान विष्णु शंकर भगवान को तुमने विष पिला दिया, मेरे साथ में मुझे ऐसा चेहरा दे दिया, तुम पर कैसे कोई विश्वास करेगा। सदा तुम छल और कपट का व्यवहार करते हो। विष्णु भगवान ने माया लोक से जो माया रची थी वह पूरी माया ही खींच लेते हैं। तब नारद जी को आभास होता है कि तह नहीं रमा न राजकुमारी, वह न तो कोई रमा है न कोई राजकुमारी है। और जो राजकुमारी स्वयंवर में खड़ी थी वो भगवान विष्णु के साथ में खड़ी स्वयं माता लक्ष्मी है। जब नारद जी इस चीज को देखते हैं तब उन्हें आभास होता है कि मुझसे तो बहुत भारी गलती हो गई, और वह बहुत पश्चाताप करते हैं, भगवान विष्णु से बहुत क्षमा मांगते हैं। विष्णु भगवान ने कहा, यह जो कुछ भी घटना घटी है यह मेरी इच्छा से घटी है, इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है। फिर भी तुमने जो मुझे अपशब्द बोला है इसके लिए तुम इस पाप से मुक्त हो सकते हो। शंकर भगवान का 7 नाम जाकर पढ़ो, भगवान शंकर का 100 नाम जाकर पढ़ो, तुम्हें इस पाप से मुक्ति मिल जाएगी। सोचने की बात है कि जिस पाप से मुक्ति इंसान को शंकर भगवान के 100 नाम पढ़ने से हो सकता है, तो क्या इस संसार में कोई भी चीज की प्राप्ति शंकर भगवान के नाम लेने से नहीं हो सकती है। इसे तो स्वयं भगवान विष्णु ने कहा है, और ये कथा तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में कही है। तो इस तरह से कल ये बहुत ही सुंदर दिन आ रहा है कि भगवान शंकर की भी पूजा करें और भगवान विष्णु की भी पूजा करें। दोनों ही देवताओं को, दोनों ही ईश्वर के स्वरूप को प्रसन्न करने का कल बहुत ही सुंदर दिन है। तो आप इस कार्य को कर सकते हैं। करना क्या है वह मैं आपको बताने जा रही हूँ। कृपया मेरे वीडियो के अंत तक बने रहें, और मेरा यह वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट बॉक्स में डालें। जो भी भोग चीज का भोग लगाएं, फल का भोग लगाएं, फलहारी का भोग लगाएं, जो व्रत कर रहे हैं वो भी जिन चीजों का भोग लगाएं, समय तुलसी की पत्ती अवश्य डाल दें। विष्णु भगवान का आराधना करें। मंदिर में विष्णु भगवान हूँ, जिस भी मंदिर में जाएं वहां विष्णु भगवान, लक्ष्मी माता, उनकी भी आराधना करें, दीपक जलाएं और वहां पर विष्णु भगवान की स्तुति करें, माता लक्ष्मी की स्तुति करें, गणेश भगवान की स्तुति करें, माता पार्वती की स्तुति करें, सारे देवी देवताओं की भी स्तुति करें। कल का दिन बहुत ही सुंदर है, बहुत ही अच्छा है। जिनके जीवन में आर्थिक तंगी है उनकी आर्थिक तंगी दूर होगी। जिसके घर में किसी तरह का रोग होगा, जिसके परिवार में कोई रोगी होगा, उनके लिए है कि वह एक अनार लेकर जाएं और अनार के 2 टुकड़े करें और उसका रस शंकर भगवान के ऊपर सीधे चढ़ा दें। उनके घर में रोग संबंधित जो भी समस्या होगी वह दूर हो जाएगा। इस तरह से शंकर भगवान को प्रसन्न करें, भगवान विष्णु को प्रसन्न करें। कल का दिन बहुत ही सुंदर है, इस कार्य को अवश्य करें। जो भी आपके पास में भोग की वस्तु हो, धूप, दीप, नैवेद्य सब दिखाएं। गणेश जी की प्रतिमा का पूजा करें, उसके बाद में आरती करें, गणेश जी की स्तुति करें, और स्तुति करने के बाद में अपने बड़े भाव से गणेश जी से प्रार्थना करें। गणेश जी को भोग में लड्डू अवश्य लगाएं, मोदक हो तो मोदक लगाएं। गणेश जी को दुर्वा बहुत पसंद है, दुर्वा अवश्य चढ़ाएं। 11 या 21 दुर्वा के एक दुर्वा का एक गांठ बना लें और गांठ बना करके भगवान गणेश जी के सामने रख दें, और गणेश जी को पीला सिंदूर अवश्य लगाएं। इस तरह से भगवान गणेश जी की बड़े ही मन से, भाव से पूजा करें। गणेश जी की स्तुति अवश्य करें। जो गणेश जी का 12 नाम है, प्रणम्य शिक्षा देवी गौरी पुत्रम विनायकम भक्तावासम स्मरणते कामा सिद्ध अर्थे प्रथम वक्रतुंडम च एकदंतम द्वितीयम तृतीयम किष्मिकाक्षम गजवकतम चतुर्थकम लंबोदरम पंचम च षष्ठम विकटमेव च सप्तम विघ्न राजम धूम्रवर्ण तथा अष्टकम नवम भालचंद्रम दशम तु विनायकम एकादश गणपति द्वादश तु गजाननम द्वादश शैतान्य च विघ्नमेव तस्य सर्व सिद्ध क्रम प्रभु। इस श्लोक को, इस स्तुति को, यह गणेश जी के 12 नाम हैं, इसे अवश्य पढ़ें। इन 12 नामों के पढ़ने से गणेश जी बहुत ही प्रसन्न होते हैं, और धन, संपत्ति, आयु, व्यापार में हानि हो रहा है तो वह भी दूर होता है, और सारे विघ्न को भगवान गणेश जी दूर करते हैं और सारे कार्य बनने लगते हैं। सबका मंगल हो। इस स्तुति को जरूर पढ़ें। गणेश कथा अपने हाथ में अक्षत लें, पुष्प ले लें
और कथा को बड़े ही भावपूर्वक सुने, कथा का रसपान करें। एक बार भगवान शिव तथा माता पार्वती नर्मदा नदी के किनारे बैठे थे। यहाँ माता पार्वती ने भगवान शिव से समय व्यतीत करने के लिए चौपड़ खेलने को कहा। शिव चौपड़ खेलने के लिए तैयार हो गए, परंतु इस खेल में हार जीत का फैसला कौन करेगा, यह प्रश्न उनके समक्ष उठा तो भगवान शिव ने कुछ तिनके एकत्रित कर उसका एक पुतला बनाकर उसकी प्राण प्रतिष्ठा कर दी और पुतले से कहा, बेटा, हम चौपड़ खेलना चाहते हैं, परंतु हमारी हार जीत का फैसला करने वाला कोई नहीं है, इसलिए तुम बताना कि हम दोनों में से कौन हारा और कौन जीता। उसके बाद भगवान शिव और माता पार्वती का चौपड़ खेल शुरू हो गया। यह खेल 3 बार खेला गया और संयोग से तीनों बार माता पार्वती ही जीत गईं। खेल समाप्त होने के बाद बालक से हार जीत का फैसला करने के लिए कहा गया तो उस बालक ने महादेव को विजयी बताया। यह सुनकर माता पार्वती क्रोधित हो गईं और क्रोध में उन्होंने बालक को लंगड़ा होने, कीचड़ में पड़े रहने का श्राप दे दिया। बालक ने माता पार्वती से माफी मांगी और कहा कि यह मुझसे अज्ञानतावश हुआ है, मैंने किसी द्वेष भाव में ऐसा नहीं किया है। बालक द्वारा क्षमा मांगने पर माता ने कहा, यहाँ गणेश पूजन के लिए नाग कन्याएं आएंगी, उनके कहे अनुसार तुम गणेश व्रत करो, ऐसा करने से तुम मुझे प्राप्त करोगे। यह कहकर माता पार्वती भगवान शिव के साथ कैलाश पर्वत पर चली गईं। 1 वर्ष के बाद उस स्थान पर नाग कन्याएं आईं। तब नाग कन्याओं से श्री गणेश के व्रत की विधि मालूम करने पर उस बालक ने 21 दिन लगातार गणेश जी का व्रत किया। उसकी श्रद्धा से गणेश जी प्रसन्न हुए। उन्होंने बालक को मनोवांछित फल मांगने के लिए कहा। उस पर उस बालक ने कहा, हे विनायक, मुझ में इतनी शक्ति दीजिए कि मैं अपने पैरों से चलकर अपने माता पिता के साथ कैलाश पर्वत पर पहुंच सकूं और वे हम मुझे देख करके प्रसन्न हों। तब बालक को वरदान देकर श्री गणेश अंतर्ध्यान हो गए। इसके बाद वह बालक कैलाश पर्वत पर पहुंचा और कैलाश पर्वत पर पहुंचने की अपनी कथा उसने भगवान शिव को सुनाई। चौपड़ वाले दिन से माता पार्वती शिव जी से विमुख हो गई थीं। अतः देवी के रुष्ट होने पर भगवान शिव ने भी बालक के बताए अनुसार 21 दिनों तक श्री गणेश का व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से माता पार्वती के मन से भगवान शिव के लिए जो नाराजगी थी वह समाप्त हो गई। यह व्रत विधि भगवान शंकर ने माता पार्वती को बताई। यह सुनकर माता पार्वती के मन में भी अपने पुत्र कार्तिकेय से मिलने की इच्छा जागृत हुई। तब माता पार्वती ने भी 21 दिनों तक श्री गणेश का व्रत किया तथा दूर्वा, फूल और लड्डुओं से गणेश जी की पूजा और अर्चना की। व्रत के 21वें दिन कार्तिकेय जी स्वयं माता पार्वती जी से मिलने आ गए। उस दिन से श्री गणेश चतुर्थी का यह व्रत समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति करने वाला व्रत माना जाता है। इस व्रत को करने से मनुष्य के सारे कष्ट दूर होकर मनुष्य को समस्त सुख सुविधाएं प्राप्त होती हैं। भगवान गणेश की जय, भोलेनाथ की जय, पार्वती माता की जय, भगवान विष्णु की जय हो, माता लक्ष्मी की जय हो। बृहस्पतिवार की कथा मैं सुनाने जा रही हूँ। इस दिन बृहस्पतिवार को भगवान विष्णु जी की पूजा होती है और यह व्रत सुख और वैभव के लिए किया जाता है। पूजन का विधान इस प्रकार है। बृहस्पतिवार के दिन जो कोई भी व्रत करते हैं वह एक समय ही भोजन करते हैं। पीले वस्त्र को धारण करना चाहिए, पीले पुष्प को भगवान को चढ़ाना चाहिए, भोजन में चने की दाल होना चाहिए, नमक नहीं खाना है। इस दिन पुरुषों को बाल या दाढ़ी नहीं बनवानी चाहिए, स्त्रियों को बाल नहीं धोने चाहिए। पीले रंग के फूल का माला भगवान विष्णु को चढ़ाना चाहिए, पीले कपड़े भगवान विष्णु को चढ़ाना चाहिए, पीले चंदन से भगवान को तिलक करना चाहिए। पूजन के पश्चात कथा सुननी चाहिए। जो भी भोग लगाए उसमें चने की दाल हो, मुनक्का हो, गुड़ हो, यह भोग लगाया जाता है। इस व्रत के करने से बृहस्पति भगवान अति प्रसन्न होते हैं। धन तथा अन्न और विद्या व रूपवान पत्नी का लाभ होता है।
स्त्रियों के लिए व्रत अति आवश्यक है। इस व्रत में केले का पूजन किया जाता है। कथा सुनाने जा रही हूँ। अपने हाथ में पुष्प और अक्षत ले लें। किसी गांव में एक साहूकार रहता था, जिसके घर में अन्न, वस्त्र और धन किसी चीज की कोई कमी नहीं थी, परंतु उसकी स्त्री बहुत ही कृपण थी। किसी भिक्षार्थी को कुछ नहीं देती थी, सारे दिन घर के कामकाज में लगी रहती थी। एक समय एक साधु महात्मा बृहस्पतिवार के दिन उसके द्वार पर आए और भिक्षा की याचना की। स्त्री उस समय घर के आंगन को लीप रही थी। इस कारण साधु महाराज से कहने लगी, हे महाराज, इस समय तो मैं घर लीप रही हूँ, आपको कुछ नहीं दे सकती, फिर किसी अवकाश के समय आना। साधु महात्मा खाली हाथ चले गए। कुछ दिन के पश्चात वही साधु महाराज आए, उसी तरह भिक्षा मांगी। साहूकारनी उस समय लड़के को खिला रही थी। कहने लगी, हे महाराज, मैं क्या करूं, अवकाश नहीं है, इसलिए आपको भिक्षा नहीं दे सकती। तीसरी बार महात्मा आए तो उसने उन्हें उसी तरह से टालना चाहा, परंतु महात्मा जी कहने लगे कि यदि तुमको बिल्कुल ही अवकाश हो जाए तो मुझको भिक्षा दोगी। साहूकार की पत्नी कहने लगी, हाँ महाराज, यदि ऐसा हो जाए तो आपकी बड़ी कृपा होगी। साधु महात्मा जी कहने लगे कि अच्छा, मैं एक उपाय बताता हूँ। तुम बृहस्पतिवार के दिन चढ़ने पर उठो, सारे घर में झाड़ू लगाकर कूड़े को एक कोने में जमा करो, घर में चौका इत्यादि मत लगाओ। फिर स्नान आदि करके घर वालों से कह दो कि उस दिन सब हजामत अवश्य बनवाएं। रसोई बनाकर चूल्हे के पीछे रखा करो। सामने कभी भी खाना बना करके चूल्हे के सामने नहीं रखना है, चूल्हे के पीछे खाना बना करके रखो। सायंकाल को अंधेरा होने के बाद दीपक जलाया करो तथा बृहस्पतिवार को पीले वस्त्र मत धारण करो, न पीले रंग की चीजों का भोजन करो। यदि ऐसा करोगी तो तुम्हारे घर का कोई भी काम तुम्हें नहीं करना पड़ेगा। साहूकारनी ने कहा कि ठीक है महाराज, और उसने ऐसा ही किया। बृहस्पतिवार के दिन जब दिन चढ़ आया तब वह उठी, झाड़ू लगाकर कूड़े को घर में जमा कर दिया। पुरुषों ने हजामत बनवाई, भोजन बनवाकर चूल्हे के पीछे रख दिया। वह सब बृहस्पतिवार को ऐसा करती रही। अब कुछ काल बाद उसके घर में खाने को दाना न रहा। थोड़े दिनों में महात्मा फिर आए और भिक्षा मांगी, परंतु सेठानी ने कहा कि महाराज, मेरे घर में खाने को अन्न नहीं है, तो मैं आपको क्या दे सकती हूँ। तब महात्मा ने कहा कि जब तुम्हारे घर में सब कुछ था तब भी तुम कुछ नहीं देती थी, अब पूरा पूरा अवकाश है तब भी कुछ नहीं दे रही हो, तुम क्या चाहती हो। तो वह बोली। तब सेठानी ने हाथ जोड़कर प्रार्थना की कि महाराज, अब कोई ऐसा उपाय बताओ कि मेरे पहले जैसे धन मेरे घर में भर जाएं। अब मैं प्रतिज्ञा करती हूँ कि अवश्य ही जैसा आप कहेंगे वैसा ही करूंगी। तब महात्मा जी ने कहा कि बृहस्पतिवार को प्रातः काल उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर घर को गौ के गोबर से लीपो तथा घर के पुरुष हजामत ना बनवाएं। भूखों को अन्न जल देती रहना। ठीक सायंकाल दीपक जलाओ। यदि ऐसा करोगी तो तुम्हारी सब मनोकामनाएं भगवान बृहस्पति जी की कृपा से पूर्ण होंगी। सेठानी ने ऐसा ही किया और उसके घर में धन वैसा ही भर गया जैसे पहले था। इस प्रकार बृहस्पति भगवान की कथा से अनेक प्रकार के सुख भोग कर दीर्घ काल तक जीवित रही। भगवान बृहस्पति की जय हो, महात्मा जी की जय हो। अब मैं दूसरी कथा सुनाने जा रही हूँ। जो आपके हाथ में पुष्प है, चावल है, उसे भगवान बृहस्पति भगवान के सामने, प्रतिमा के सामने अर्पित कर दें। लक्ष्मी माता की जय हो, भगवान विष्णु की जय हो। अपने हाथ में पुष्प और अक्षत ले लें। दूसरी कथा सुनाने जा रही हूँ। एक दिन इंद्रदेव बड़े अहंकार से अपने आसन पर बैठ गए और बहुत से देवता, ऋषि, गंधर्व, किन्नर आदि सभा में उपस्थित थे। जिस समय बृहस्पति जी वहां पर आए, सब के सब उनके सम्मान के लिए खड़े हो गए, परंतु इंद्रदेव गर्व के मारे खड़े न हुए। यद्यपि वह सदैव उनका आदर किया करते थे, लेकिन उस दिन वह घमंड के कारण, गर्व के कारण अपने स्थान से खड़े नहीं हुए। बृहस्पति जी अपना अनादर समझते हुए वहां से उठकर चले गए। तब इंद्र को बड़ा शोक हुआ कि देखो, मैंने गुरु जी का अनादर कर दिया, मुझसे बड़ी भारी भूल हो गई। गुरु जी के आशीर्वाद से ही मुझको यह वैभव मिला है। उनके क्रोध से यह सब नष्ट हो जाएगा, इसे उनके पास जाकर उनसे क्षमा मांगनी चाहिए। इससे उनका क्रोध शांत हो जाएगा और मेरा कल्याण होगा। ऐसा विचार कर इंद्र उनके स्थान पर गए। जब बृहस्पति देव ने अपने ज्ञान के द्वारा यह जान लिया
कि भगवान इंद्र क्षमा मांगने के लिए यहाँ आ रहे हैं, तब क्रोधवश उससे भेंट करना उचित न समझ करके वह अंतर्ध्यान हो गए। जब इंद्र ने बृहस्पति भगवान को घर पर नहीं देखा तब निराश होकर लौट आए। जब दैत्यों के राजा वृषवर्मा को यह समाचार मिला कि भगवान इंद्र से उनके गुरु बृहस्पति देव नाराज हैं, तो उसने अपने गुरु शुक्राचार्य को आज्ञा दी कि इंद्रपुरी को चारों तरफ से घेर लें, और गुरु की कृपा न होने के कारण इंद्र भगवान हार जाएंगे। तब उन्होंने ब्रह्मा जी को राजा वृषवर्मा की आज्ञा के अनुसार शुक्राचार्य जी ने पूरे इंद्रपुरी को चारों ओर से घेर लिया, और गुरु की कृपा न होने के कारण इंद्रदेव हारने लगे। जब इंद्रदेव हारने लगे तब उन्होंने ब्रह्मा जी को विनय पूर्वक सब वृतांत सुनाया और कहा कि महाराज दैत्यों से किसी प्रकार बचाइए। तब ब्रह्मा जी कहने लगे कि तुमने बड़ा अपराध किया है, जो गुरुदेव को क्रोधित कर दिया। अब तुम्हारा कल्याण केवल तुम्हारे गुरु ही कर सकते हैं। तुम एक काम करो, त्वष्टा ब्राह्मण का पुत्र विश्वरूपा बड़ा तपस्वी और ज्ञानी है, उसे अपना पुरोहित बनाओ तो तुम्हारा कल्याण हो सकता है। यह सुनकर ही इंद्र ने त्वष्टा के पास गए और बड़ी विनम्रता भाव से त्वष्टा से कहने लगे कि आप हमारे पुरोहित बनने की कृपा करें, जिससे कि हमारा कल्याण हो। तब त्वष्टा ने उत्तर दिया कि पुरोहित बनने से तपोबल घट जाता है, परंतु तुम बहुत ही आग्रह कर रहे हो, इसलिए मेरा पुत्र विश्वरूपा पुरोहित बनकर तुम्हारी रक्षा करेगा। विश्वरूपा ने पिता की आज्ञा से पुरोहित बनकर ऐसा ही किया, और हरि इच्छा से इंद्र वृषवर्मा को युद्ध में जीतकर इंद्रासन पर स्थित हुए। विश्वरूपा के 3 मुख थे। एक मुख से वह सोमपल लता का रस निकाल पीते थे, दूसरे मुख से वह मदिरा पीते थे, और तीसरे मुख से अन्न आदि का भोजन करते थे। इंद्र ने कुछ दिनों तक तो उनकी सेवा की और कहा कि आपकी कृपा से यज्ञ कराना चाहता हूँ। तब विश्वरूपा की आज्ञा के अनुसार यज्ञ आरंभ हो गया। तब एक दैत्य ने विश्वरूपा से कहा कि तुम्हारी माता दैत्य की कन्या है, इस कारण तुम इस कल्याण के निमित्त एक आहुति दैत्यों के नाम पर भी दे दो तो अति उत्तम होगा। विश्वरूपा ने उस दैत्य का कहा मान लिया, और आहुति देते समय दैत्य नाम भी धीरे धीरे लेने लगा। इसी कारण यज्ञ करने से देवताओं का तेज नहीं चढ़ा। इंद्र ने यह वृतांत जाना तो क्रोधित होकर विश्वरूपा के 3 सर काटे। मद्यपान करने से भंवरा, सोमपल्ली पीने से कबूतर और अन्न खाने से वह तीतर बन गया। विश्वरूपा के मरते ही इंद्र का स्वरूप ब्रह्म हत्या के प्रभाव से बदल गया। देवताओं ने 1 वर्ष तक पश्चाताप करने पर ब्रह्म हत्या का वह पाप न छूटा, तो सब देवताओं के प्रार्थना करने पर ब्रह्मा जी बृहस्पति जी के सहित वहां आए। तब ब्रह्मा हत्या का 4 भाग किया, उनमें से 1 भाग पृथ्वी को दिया। इसी कारण कहीं कहीं धरती ऊंची नीची और बीज बोने के लायक नहीं होती है। साथ ही ब्रह्मा जी ने यह वरदान दिया कि जहाँ पृथ्वी पर गड्ढा होगा कुछ समय पाकर स्वयं भर जाएगा। दूसरे वृक्षों को दिया कि उनमें से गोद बनकर बहता है। इसी कारण गूगल के अतिरिक्त सब गोंद अशुद्ध समझे जाते हैं। वृक्षों को यह वरदान दिया कि ऊपर से सूख जाने पर जड़ फिर से फूट जाती है। तीसरा स्त्रियों को दिया। इसी कारण स्त्रियां हर महीने रजस्वला होकर पहले दिन चांडालिन, दूसरे दिन ब्रह्मघातनी और तीसरे दिन धोबीन के समान रहकर चौथे दिन शुद्ध होती हैं और संतान प्राप्ति का वरदान प्रदान किया। चौथा भाग जल को दिया, जिससे फेन और सवाल आदि जल के ऊपर आ जाते हैं। जल को यह वरदान मिला कि जिस चीज में डाला जाएगा वह बोझ में बढ़ जाएगी। इस प्रकार इंद्र को ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्त किया गया। जो मनुष्य इस कथा को पढ़ता या सुनता है उनके सब पाप बृहस्पति भगवान की कृपा से नष्ट हो जाते हैं। बृहस्पति भगवान की जय, भगवान विष्णु की जय, माता लक्ष्मी की जय हो। जो आपके हाथ में पुष्प है, चावल है, उसे भगवान बृहस्पति भगवान के सामने, प्रतिमा के सामने अर्पित कर दें। इस कथा को करने के बाद में आरती करें। अपने पूरे परिवार सहित आरती करने के बाद जो प्रसाद का भोग लगाया है उस प्रसाद को सभी को दें, और रात में जब आप अन्न ग्रहण करें उस समय उस प्रसाद को आप भी ग्रहण करें। जो व्रती हूँ वह पहले उस प्रसाद को ले, उसके बाद अन्न को ग्रहण करें। मेरा यह वीडियो कैसा लगा कृपया कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। कृपया वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कर दें। बेल आइकन दबाना न भूलें। जो कोई भी इस वीडियो पर नए हों वीडियो को लाइक जरूर करें।
धन्यवाद।